हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बर्फ की ठंडी सरद रातों में छुपी जापानीज माइथोलॉजी की फेमस योखाई युकी ओना के बारे में जानते हैं, जिसकी कोल्ड हार्टेड प्रेजेंस किसी को भी डर से फ्रीज कर सकती है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। युकी ओना भी कुचिसाके ओना और फुताकोचे ओना की तरह एक जापानीज अर्बन लेजेंड है, जिनकी कहानियां जापानीज फोकलोर्स में बहुत ज्यादा फेमस है। युकी ओना डेंजरस कैरेक्टर वाली ब्यूटीफुल योखाई है जो इंसानों को बर्फ में बदलने की पावर रखती है। हायर एल्टीट्यूड्स और कोल्डर पार्ट्स ऑफ जापान में एग्जिस्ट करने के कारण ये योखाई इन्हीं रीजन्स में रहने वाले लोगों में ज्यादा पॉपुलर है। जहाँ रहते हुए युकी ओना राहगीरों को अपना निशाना बनाती है। युकी ओना की अपीयरेंस के बारे में कहा जाता है कि वो फेयर स्किन, डीप वॉलेट आईज, ब्लैक और व्हाइट लॉन्ग हेयर के साथ आइस कोल्ड नेचर है, जो अपनी पावर से किसी भी ह्यूमन की लाइफ को खींचकर उसे हमेशा के लिए फ्रीज कर सकती है। पर इतना पावरफुल होने के बावजूद युकी ओना आम इंसानों की तरह इंसानों के बीच रह सकती है, प्यार कर सकती है और शादी करके घर भी बसा सकती है। आने जाने वाले राहगीरों को अपना शिकार बनाने के लिए युकी ओना मोस्टली पहाड़ी सड़कों और बर्फ से ढकी जगहों के नजदीक रहना पसंद करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी राहगीर का युकी ओना से सामना होता है तो वो राहगीर युकी ओना के आकर्षण में कैद हो जाता है, जिसके बाद उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है और धीरे धीरे वो मौत की गहरी नींद में चला जाता है। जापान की लोक गाथाओं में युकी ओना का इतिहास बहुत पुराना है, जिसमें पहली कहानी का रिकॉर्ड मुरोमाशी पीरियड से आता है, जिसके मुताबिक सोगी नाम के एक साधु की मुलाकात युकी ओना से होती है, जो दिखने में बहुत सुंदर, बहुत लंबी और बर्फ की तरह स्पेस स्किन और बालों वाली होती है। उसने एक सफेद रंग का किमोनो पहना होता है, जिसे बर्फ के दिनों में पहनना थोड़ा अजीब है क्योंकि ये प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करता। सोगी कहते हैं कि वो जैसे ही उससे बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो अचानक धुएं में बदलकर गायब हो जाती है, जिसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। एक दूसरी स्टोरी युकी ओना द वाटर बैगर के मुताबिक युकी ओना पैरों पर नहीं बल्कि हवा में चलती है, जो सुनसान रास्तों में घूमते हुए प्लीज मुझे पानी दे दो, ठंडा या गर्म चिल्लाती है। अगर कोई उसे ठंडा पानी देता है तो वो फूल जाती है और अगर उसे कोई गर्म पानी देता है तो वो मेल्ट होकर डिसअपियर हो जाती है। तीसरी स्टोरी द स्नो वैम्पायर में युकी ओना को टेरिबल योखाई बताया गया है, जो स्नो फॉरेस्ट में अपने शिकार को ढूंढती है ताकि वो उसकी वाइटल एनर्जी सेकी को निकाल कर अपने शिकार को हमेशा के लिए फ्रीज कर सके। इस तरह की योखाई पर्टिकुलरली निगाटा में पाई जाती है, जो जवान आदमियों के साथ छोटे बच्चों को भी अपना निशाना बनाती है। इन सब स्टोरी से अलग युकी ओना को एक स्टोरी में स्पिरिट ऑफ स्नो नहीं बल्कि एक ऐसी औरत का भूत बताया गया है जो अपना बदला लेने के लिए तड़प रही है। इस स्टोरी के मुताबिक युकी ओना का पति उसे धोखा दे देता है और बर्फीले जंगल में ले जाकर उसे मौत के घाट उतार देता है, जिसका बदला लेने के लिए वो औरत अपने आप को युकी ओना में बदल लेती है और अपने बदले को पूरा करती है। दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आ रही होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। पर इन सभी स्टोरीज में मेरी फेवरेट स्टोरी है हान स्टोरी, जिसके मुताबिक एक बार मोसाकू और मिनोकिची नाम के दो वुड कटर थे, जिसमें एक बड़ा और दूसरा छोटा था। दोनों सर्दी की बर्फीली रात में अपने काम को पूरा करके घर जा रहे थे, पर भारी बर्फबारी के कारण उनके घर का रास्ता बंद हो गया, जिस कारण उन्हें पास ही की एक कुटिया में रहना पड़ा। काम से थके होने के कारण दोनों ही गहरी नींद में चले गए, पर रात के घने अंधेरे में एक तेज बर्फीले हवा के झोंके ने कुटिया के दरवाजे को खोल दिया, जिससे मिनोकिची की आंख खुल गई। आंख खुलने पर मिनोकिची ने जो देखा उससे वो डर से कांप गया। मिनोकिची ने देखा कि सफेद किमोनो पहने एक औरत मोसाकू के ऊपर अपनी ठंडी सांसें छोड़ रही है, जिसे थोड़ी ही देर में उसकी डेथ हो गई। फिर वो औरत मिनोकिची के पास आई और उसे यंग समझकर उसने उसे एक कंडीशन पर छोड़ दिया कि वो आज रात हुई इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, वरना वो उसे भी मार डालेगी। उसके बाद वो गायब हो गई। एक साल बाद मिनोकिची की मुलाकात एक ओयुकी नाम की ब्यूटीफुल वुमन से हुई, जिसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर दोनों शादी के बंधन में बंध गए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। पर एक दिन ओयुकी से बात करते हुए अचानक मिनोकिची ने उस रात की घटना को रिवील कर दिया, जिसे सुनते ही ओयुकी अपनी असली अवतार यानी उसी युकी ओना योखाई के रूप में आ गई और उसे उसके प्रॉमिस के बारे में याद दिलाया। युकी ओना उसे मारने ही वाली थी, पर अपने बच्चों की देखभाल के लिए उसने अपने पति को जिंदा
अकेला छोड़ दिया और उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यूकी ओना के बारे में आप जितनी भी स्टोरीज पढ़ेंगे वो आपको हमेशा ही इस कोल्ड हार्टेड योखाई के बारे में एक न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट प्रोवाइड करेगी जो सच में काफी एंटरटेनिंग होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।